सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। कम्युनिटी टैब में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका मैं डिटेल डिस्क्राइब वीडियो लेकर के आता हूँ। तो ये जो है 8 मई 2023 को जो मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन किया था उसका ये डिटेल वीडियो है। मैंने इसको 9 मई को अपलोड करना था लेकिन ये किसी कारण से नहीं हो पाया, तो आज 10 मई को अपलोड हो रहा है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन था सूर्यास्त का नियम संबंधित है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्थायी बंदोबस्त और अधिकतर बच्चों का राइट आंसर है। तो जिनका भी गलत आंसर है वो इसको करेक्ट कर लेंगे। देखो क्या था कि स्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसमें होता क्या था कि बंगाल के संपूर्ण जमीन को जमींदारों के स्वामित्व में सौंप दिया गया, और जमींदार जो है किसानों को जमीन किराए पर देता था, और जो किसान होता था वो खेती करता था और जो भी तय किराया होता था वो जमींदार को अदा करता था, और जमींदार जो है अंग्रेजों को कर अदा करता था। तो जमींदार को एक निश्चित तिथि दी जाती थी कि इस समय तक तुमको जो है कर अदा करना होगा, और उस तिथि के सूर्यास्त तक मतलब शाम तक, सूरज ढलने तक जो है उसको कर जमा करना होता था। और कोई जमींदार अगर सूर्यास्त तक कर जमा नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो यही था सूर्यास्त का नियम जो कि स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था जो कि सुबह 10 बजे था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अधिकतर बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, जिनका भी गलत आंसर है वो करेक्ट कर लेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था बंगाल में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि मैंने दोपहर 1 बजे पूछा था, पूना समझौता में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और किसने हस्ताक्षर किए थे? तो देखो पूना समझौता जो है वर्ष 1932 में हुआ था। इसमें एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था और दूसरी तरफ महात्मा गांधी को इसमें हस्ताक्षर करना था, लेकिन महात्मा गांधी जी इस समय जेल में थे, तो उनकी तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना मदन मोहन मालवीय भी कहा जाता है, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चों का आंसर गलत है। मदन मोहन मालवीय जी ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखना। पूना समझौता क्या था तो मैं ये आपको बता देता हूँ। तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, और अंग्रेजों ने उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार दे भी दिया था। लेकिन गांधी जी जो हैं दलितों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं चाहते थे। वो क्योंकि पृथक निर्वाचन जो है समाज को बांटने का काम करता था। जिस तरह से अंग्रेजों ने 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था, बाद में सिखों को, ईसाइयों को भी दे दिया था, एक तरह से ये बांटने का काम था। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदू समाज में बंटवारा हो, तो उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को समझाया और इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन भी किया हुआ था। तो आगे चल करके बाबा साहेब अम्बेडकर जो है मान जाते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर को आरक्षण दिया जाता है दलितों के लिए। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, पूना समझौता 1932। अगला क्वेश्चन है जो कि मैंने दोपहर मतलब शाम के 4 बजे पूछा था, अल हिलाल साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये जो समाचार पत्र है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये कांग्रेस के लीडर थे, जिनका भी गलत आंसर है करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि शाम के 7 बजे पूछा गया था, महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जिनका भी गलत आंसर है करेक्ट कर लेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU के नाम से जाना जाता है, बनारस में है। अगला क्वेश्चन है जो कि रात के 10 बजे पूछा था मैंने। क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध ये हुआ था 1764 में। तो इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आंसर बिल्कुल ठीक ठाक मिला है यहाँ पर, मीर जाफर ये जो है बंगाल का नवाब था। देखो मीर जाफर जिसको कि 1757 में बंगाल का नवाब बनाया गया प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि 1760 तक बंगाल का नवाब था। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, लेकिन 1763 में मीर कासिम को हटा करके पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है, जो कि 1763 से 1765 तक बंगाल का नवाब था। और इसी समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर, ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। कोई भी सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।